हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बूस्टर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इंडियन जियोग्राफी का जिस्ट स्टडी करेंगे। उसमें आज के दिन हम लोग भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत जो है उसका नाम भारत कैसे पड़ा। इसके दो स्रोत मिलते हैं। एक स्रोत मिलता है ऋग्वेद से, दूसरा हमें मिलता है वायु पुराण से। ठीक है फ्रेंड, वायु पुराण में दुष्यंत के पुत्र भरत का जिक्र है, जिनके नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा, भरत के नाम से। वहीं पर ऋग्वेद में 5 जन का उल्लेख है, जिनमें सबसे शक्तिशाली जन जो था वो भरत था। उसके नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। ठीक है फ्रेंड, वहीं पर भारत का दूसरा नाम जो मिलता है इंडिया। इंडिया भारत का नाम जो दिया गया वो यूनानियों द्वारा दिया गया, क्योंकि यूनानी जो है वो जो इंडस यानी सिंधु नदी जो थी उसे इंडस रिवर बोलते थे। उसी के नाम से इसका नाम इंडिया पड़ा। जो इंडिया वर्ड है वो इंडोई शब्द से बना हुआ है। थर्ड भारत का नाम जो मिलता है वो हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो ईरानी लोग थे वो सिंधु नदी को हिंदू बोलते थे और यहाँ के लोगों को हिंदू एवं भूभाग को हिंदुस्तान बोलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आया हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन, फिर इंडियन स्ट्रगल चला, हम लोग फ्रीडम पाए और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। उसमें जो है भारत और इंडिया को लेकर बहस हुई, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि भारत का नाम इंडिया, दैट इज़ भारत, यानी भारत नाम पे सभी की सहमति हुई। यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 जो है वो डिस्क्राइब करता है कि भारत, इंडिया, दैट इज़ भारत इज़ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट यानी इंडिया जिसे हम भारत कहते हैं वह राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक है फ्रेंड, ये हम भारत का नाम कैसे पड़ा उसका इतिहास हम जाने। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप का एक देश है, जिसके नाम पर ही भारतीय उपमहाद्वीप का नामकरण हुआ है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं इसको हम देख लेते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है हमारा पहला तो भारत ही है, उसके बाद पाकिस्तान जो हमसे अलग हुआ, बांग्लादेश ये भी हमारा पार्ट था, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ठीक है फ्रेंड्स, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ये 6 देश जो हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम भारत का विस्तार देख लेंगे। भारत जो है हमारा
वो उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट, वहीं दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि, और जो इसके अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है, जो उसे 6 डिग्री 45 मिनट में विस्तारित है, फैला हुआ है। यहाँ इसकी लंबाई नॉर्थ से साउथ जो है वो है हमारा 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट जो है 2933 किलोमीटर। जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है उसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं, और साउथ ईस्ट पॉइंट जो मुख्य भूमि है उसे कन्याकुमारी नाम से जानते हैं। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लेते हैं, जो 6 डिग्री 45 मिनट पर है, उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। फ्रेंड्स याद कर लीजिए, पूछता है। वहीं पर जो पूर्वी बिंदु है, जो हमारा पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है फ्रेंड्स। उसका नाम जो है किबिथु, ये हमारा पूर्वी बिंदु है। और पश्चिम बिंदु है, पश्चिमतम जो सबसे बिंदु है वो हमारा है गुहार मोती। ये कितनी डिग्री देशांतर रेखा पर है? तो 97। गुहार मोती जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट, और हमारा किबिथु जो है 97 डिग्री 25 मिनट में फैला हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े जो देश हैं रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील फ्रेंड यहाँ देखिए, ब्राज़ील जो है वो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में 5वें स्थान पे आता है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान है। कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जो है जनसंख्या वो भारत में रहती है, और कुल जो भूभाग है विश्व का, उसका 2.5 भाग जो है वो भारत शेयर करता है, यानी भारत का हिस्सा है। जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा था, जो अभी नवंबर में चीन को पीछे करके, सॉरी फ्रेंड, जुलाई में चीन को पीछे करके पहली पोजीशन पे आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत जो है उसका जो उत्तरी पॉइंट जो है इंदिरा कॉल, इसको हम देख ही चुके हैं। दक्षिणी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट एंड पश्चिमी पॉइंट देख चुके हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल जो हमारा है वो 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। ये उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में, और ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री के बीच आता है, यानी ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो यानी इसका अक्षांश विस्तार जो होगा वो नॉर्थ उत्तरी होगा, और देशांतर विस्तार जो है वो पूर्वी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी अगर हम इसके विस्तार की बात करेंगे, जो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये 8 डिग्री 4 अंश मुख्य भूमि की बात कर रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है, तो ये क्या है? उत्तरी अक्षांश है। और वहीं पर ये देशांतर क्या है? पूर्वी देशांतर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन में ये भी कर लिया जाता है, क्योंकि जो हमारा गोलार्ध है उसको नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड किया गया है।
ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि भारत की अवस्थिति जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। इसका क्या मतलब हुआ, उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में है? क्योंकि जो उष्ण कटिबंध जो होता है वो 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध से 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध के बीच होता है। यानी भारत का इसका विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों में है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसके कर्क रेखा के बारे में देख लेते हैं। भारत में कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन हैं? तो हमारा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात है। भारत की जो मानक समय रेखा है वो हमारा 82.5 यानी 82 डिग्री 30 मिनट है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश हैं। ठीक है फ्रेंड, भारत का मानक समय जो है, जो 0 डिग्री मीडियन लाइन है, उससे 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो ग्रीनविच टाइम होता है उससे पूर्व दिशा पे जाने पर टाइम बढ़ता है और पश्चिम दिशा जाने पर टाइम घटता है। अब इसके बाद हम भारत के कुछ पड़ोसी जो देश हैं जो सीमा बनाते हैं उसको हम देख लेते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा सीमा जो साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ठीक है फ्रेंड, बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करता है वो हमारा है 4,097 किलोमीटर। फ्रेंड, ये आप डेटा याद कर लीजिए। उसके बाद जो सीमा साझा करता है वो चीन के साथ जो करता है 3,498 किलोमीटर। चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो चीन के साथ भारत के 4 राज्य प्लस 1 यूटी यानी टोटल 5 यूटी प्लस राज्य पूछेगा तो 5, सिर्फ राज्य पूछेगा तो 4। वो 4 राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और यूटी लद्दाख है। ठीक है फ्रेंड, जम्मू कश्मीर सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान कितनी सीमा शेयर करता है? 3,323 किलोमीटर। ये 2 यूटी प्लस 3 राज्य पाकिस्तान की सीमा से टच करते हैं। वो 2 यूटी जो हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और राज्य जो हैं हमारे पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बांग्लादेश जो हम देख चुके हैं, बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा साझा करता है। वो कितने राज्यों के साथ करता है? तो हमारा बांग्लादेश जो है वो भी 5 राज्यों के साथ करता है। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नेक्स्ट आता है नेपाल। नेपाल सीमा जो साझा करता है वो 1,751। फ्रेंड्स, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो सीमा जो है हमारी एक चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो सीमा साझा करती है उसका डेटा हमें याद होना चाहिए। और जितने पड़ोसी देश 7 पड़ोसी देश जो हमारे हैं उन किस किन राज्यों से मिलते हैं वो हमें पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वहीं नेपाल जो करता है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से करता है। म्यांमार की सीमा जो साझा करता है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है, यानी 4 राज्यों के साथ। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा भूटान। भूटान जो है वो हमारा 4 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है। अफगानिस्तान सिर्फ एक यूटी राज्य कोई नहीं, लद्दाख के साथ अपनी सीमा साझा करता है और ये सबसे कम 106 किलोमीटर इसकी सीमा है। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ बता चुके हैं। सबसे छोटी सीमा जो है वो हमारी अफगानिस्तान के साथ है और साथ इसके पड़ोसी देश हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको हम रेड क्लिफ सीमा कहते हैं, जो एक क्या है, अध्यारोपित है, यानी कि सुपर इम्पोज की गई है। और मैकमोहन भी है भारत और चीन के बीच, ये भी सुपर इम्पोज है सीमा, अध्यारोपित सीमा है। डूरन रेखा क्या है, भारत और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है फ्रेंड, ये जो है, जो हमारा पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो सीमा बनाता है अफगानिस्तान के साथ। लेकिन क्योंकि वहाँ उसको हम अपना एरिया मानते हैं, इसलिए ये मानेंगे कि डूरन रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा भारत जलीय सीमा जो है भारत की, वो हमारा श्रीलंका के साथ बनाता है, जो पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। ठीक है फ्रेंड, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट हमारा आता है ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम और क्या कर्क रेखा होगा, जीरो लाइन देख लेते हैं हम। इसमें कुछ चीज़ें हैं। जीरो लाइन, जो जीरो लाइन है फ्रेंड, वो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है। ठीक है फ्रेंड, स्थलीय सीमा, भारत की कुल जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। वहीं पर भारत की जलीय सीमा जो है वो है 6,100 किलोमीटर। ठीक है, ये मुख्य भूमि की बात हो रही है। अगर टोटल पूछा जाए, यानी मुख्य भूमि और प्लस जो हमारे द्वीप हैं उनके साथ कुल कितनी सीमा है, वो है 7,516 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, मुख्य भूमि जो है हमारी, ठीक है फ्रेंड्स, मुख्य भूमि से 66 जिले और 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे जो 9 राज्य हैं उसमें सर्वाधिक सीमा जो बनाता है वो गुजरात है। ठीक है फ्रेंड, और सबसे कम जो बनाता है वो गोवा है जलीय सीमा। अब हम ये जो 9 राज्य हैं इनके बढ़ते हुए क्रम में देख सकते हैं। सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो गुजरात बनाता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते लास्ट सबसे कम जो बढ़ाता है वो गोवा बनाता है। और यूटी, 4 यूटी हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। वो 4 यूटी जो हैं, पहला है अंडमान, सर्वाधिक अंडमान। उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है लक्षद्वीप, फिर पुंडुचेरी और नेक्स्ट आता है हमारा दमन दीव। ये क्रम में अगर यूटी और स्टेट दोनों की सीमा सर्वाधिक पूछा जाए तो सर्वाधिक अंडमान की करता है, उसके बाद फिर गुजरात की फ्रेंड्स, फिर यही क्रम चलने लगता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो संलग्न क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं। कोई भी देश जो होता है, ठीक है, उसकी बाहरी जो सीमा होती है फ्रेंड, जैसे ये है, ये एक आधार रेखा खींच जाती है जो उसकी बाहरी सीमा को टच करती है। आधार रेखा से जो 12 समुद्री मील होता है, 12 समुद्री मील दूरी जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा।
और 24 समुद्री मील जो होता है उसको हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? संलग्न क्षेत्र कहते हैं। जो प्रादेशिक क्षेत्र होता है यानी 12 समुद्री मील, वहाँ पर जिस राज्य का होता है उसका संपूर्ण अधिकार होता है, सारे कार्य वो करते हैं। और जो संलग्न क्षेत्र होता है वहाँ पर साफ सफाई, सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार जो होता है वो संलग्न क्षेत्र में होता है। इसके बाद 200 समुद्री मील तक आधार रेखा से 200 समुद्री मील के बीच जो दूरी होती है उसे हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। यहाँ पर जो होता है अनुसंधान करना, नए द्वीप का निर्माण करना, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उसका दोहन करने का अधिकार उस राष्ट्र को रहता है। ठीक है फ्रेंड। अब जलीय सीमा के लिए हम कुछ हमारे पड़ोसी जो देश हैं उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे श्रीलंका जो है, श्रीलंका वो पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। किस जल संधि द्वारा? पाक जल संधि द्वारा। अंडमान जो एडम ब्रिज है फ्रेंड, एडम ब्रिज जो है के उत्तर में ही पाक जल संधि है और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी क्या है? दक्षिण में है और उत्तर में क्या है? पाक जल संधि है। इसके बीच क्या है? एडम ब्रिज है। पंबन रामेश्वर कहाँ पर अवस्थित है फ्रेंड? तो रामेश्वर जो है वो हमारा पंबन द्वीप पर अवस्थित है। पंबन द्वीप पर। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देख लेंगे कि 8 डिग्री 9 डिग्री एंड 10 डिग्री चैनल कौन किसको अलग करता है। ठीक है फ्रेंड। जो 10 डिग्री जो चैनल है फ्रेंड्स वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। ठीक है फ्रेंड्स। 8 डिग्री किसको अलग करता है? तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को करता है। वहीं पर कलर चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स, समझ में थोड़ा कम आ रहा है। वहीं पर जो 9 डिग्री चैनल है वो हमारा लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है फ्रेंड। और 8 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग करता है? वो हमारा मिनिकॉय और मालदीव। ये मिनिकॉय है, ये 8 डिग्री है और यहाँ पर मालदीव को अलग करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और इंदिरा पॉइंट जो है फ्रेंड, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ पर है? तो वो हमारा है ग्रेट निकोबार। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में है। ठीक है फ्रेंड्स। अब थोड़ा से हम जो भारतीय राज्य हैं, कितने राज्य हैं अभी? 28 राज्य, स्टेट 28 और यूटी जो हैं वो 8 हैं। इनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, थर्ड पे महाराष्ट्र, 4th नंबर पे हमारा यूपी आता है और 5th पे हमारा गुजरात है एज साइज क्षेत्रफल के अनुसार।
सबसे बड़ा यूटी जो है, यूनियन टेरेटरी जो है, सबसे बड़ा लद्दाख है, उसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर, उसके बाद अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली, और सबसे छोटा जो है वो लक्षद्वीप है। ठीक है फ्रेंड, इसमें परिचय में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चीज़ों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।